ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 अक्टूबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चढ़ता है, वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। तो ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, 21 जन्म। और स्वर्ग का सदा सुख इसी को कहते हैं। और भक्ति में तीव्र भक्ति भी करोगे ना तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख ही मिलता है। जैसे कि अभी नवरात्र चल रही है। इसमें हम सभी व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, पाठ करते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं, लेकिन शरीर भान से, देह से करते हैं। तो उसे हमें अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख मिलता है। जब तक किए मन उसमें लगा रहा तो फिर अच्छा लग रहा है। और दुर्गा जी के बारे में एक बड़ी बात बताती हूँ कि सुरासुर की लड़ाई तो कभी नहीं हुई, सुर असुर की लड़ाई नहीं हुई। देवी माँ जो इतनी सौम्य है, इतनी शीतल है, उनके हाथ में कटारी, तलवार, फरसा, गदा, ये सब दिखाते हैं नारी के हाथ में। तो ये एक सिंबॉलिक है। अब जैसे कि कहीं डेंजर का निशान होता है, ठीक है, तो इसमें खोपड़ी का चित्र होता है, हड्डी होती है, लाल रंग से डेंजर लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वहाँ पे खोपड़ी है, वो एक सिंबल है कि वो डेंजर है। उसी तरह से देवी की इतनी सुंदर मूर्ति सौम्य शीतल व्यक्तित्व के आगे अस्त्र दिखाते हैं और उसके कदमों पे, उनके कदमों पे राक्षस को दिखाते हैं। तो ये सिंबॉलिक है कि देवी ने अपने अंदर ये शक्तियां धारण की और अपने अंदर के विकार को खत्म किया, अंदर के रावण का नाश किया, अंदर के महिषासुर, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, जितने भी असुर हैं वो सब हमारे अंदर ही तो है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आखिर है क्या चीज? ये हमारे अंदर के वो भूत है जिससे हमें जीतना है। और उसी समय 21 पीढ़ी का सुख मिलता है। ठीक है, ये करना है, महिमा लायक बनना है। प्रश्न, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो? उत्तर, बाबा की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी सदगति हो जाती है। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, बाबा ही सबका सदगति करते हैं। सुना, भगवान की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया के जो विकारी स्वभाव, संस्कार, दर्द, चिंता, परेशानी, तनाव, डिप्रेशन, इन सब चीजों से उपराम हो जाओ। यही तो है इस शरीर में रहते हुए दुख से ऊपर। इसी को तो कहते हैं इसी को तो कहते हैं सच्चा सुख। और ये श्रीमत, ये मुरली ही हमें वो सुख दिखाती है। और कहते हैं ना कि गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल का लॉक नहीं खुलता, तो गलत तरीके से जिंदगी जीने से सफलता के दरवाजे कैसे खुलेंगे? हमें पता ही नहीं था कि आत्मा का सही रास्ता क्या है। शरीर का सही रास्ता तो हम भक्ति आदि करते हैं, खूब किए, यहाँ गए वहां गए, तीर्थ किए, खूब किए, लेकिन मन तो वहीं का वहीं है। मन तो मैला का मैला ही है। मन में किसी के प्रति शुभ भावना कहाँ होती है? जो हमारे साथ बुरा करते हैं, होता है नहीं ना। जो अच्छे लोग हैं वो चुप रह जाएंगे, लेकिन मन से तो चुप नहीं रहेंगे ना। मन में तो बराबर क्वेश्चन है, तो मन को तो गंदा किए, कांटा चुभा है ना। तो ये सच्चा रास्ता हमें परमात्मा की श्रीमती इस मुरली से ही मिलेगा। गीत है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका न कोई हो साथी यहाँ, तुम एक जगत के सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, गाया जाता है ना, ऊंचे से ऊंचा भगवान। उसी के लिए तो भक्तजन गा रहे हैं कि आप पिता भी हो, माता भी हो, स्वामी भी हो, सहायक भी हो, सहयोगी भी हो, सब कुछ हो भगवान। लेकिन उस भगवान का आता पता तो मालूम होना चाहिए। भगवान आकर भक्तों को अपना पहचान देते हैं, तभी तो पता चलता है हमको। सत्य प्रेता है ज्ञान की प्रालद। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रालद बना रहे हो। सुना,
ज्ञान सागर भगवान से ये ज्ञान मुरली सुनकर हम अपने सदा सुख की प्रारब्ध 21 जन्म के बना रहे हैं, कोई एक दो जन्म की बात नहीं है। अच्छा, भगवान को साधारण पढ़ाई पढ़ाएंगे क्या? एक जन्म का पढ़ाई पढ़ाएंगे? नहीं, वो तो 21 जन्म क्या 84 जन्म की पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर बाबा कहते हैं परमात्मा के कर्तव्य को, मेरे कर्तव्य को समझते ही नहीं। मनुष्य को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा थोड़ी कहा जाता है। तो फिर हम अपने आप के अंदर के परमात्मा कैसे मानते हैं? भक्ति में तो कह दिया कि आत्मा सो परमात्मा। तो अगर आत्मा के अंदर परमात्मा है और वो व्यक्ति कोई गलत कर्म कर रहा है तो दाग लगना चाहिए परमात्मा पे ना। पापात्मा, यदि कोई अच्छा काम कर रही तो पूर्ण परमात्मा, ये तो नहीं लगता, आत्मा में नाम लगता है, तब तो परमात्मा नहीं है ना अंदर। यही तो समझाना है, यही तो रहस्य है। बाबा कहते हैं मैं भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूँ, तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। पांडवों की प्रीति थी ना भगवान से। पूरे अक्षुणी सेना को छोड़ करके अर्जुन ने किसका सहारा लिया? सिर्फ एक कृष्ण का, है ना। ज्ञान सागर एक बाबा को ही कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण और राम सीता है 14 कला। यह पढ़ाई है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये स्वयं परमात्मा निराकार का सत्संग है, जहाँ हमें एम ऑब्जेक्ट मिलता है कि हम नर से नारायण नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य को यह भी नहीं पता कि लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। अरे श्री कृष्ण की अपनी राजधानी थी, राधे की अपनी राजधानी थी। लक्ष्मी नारायण कब बनते पता है? जब श्री कृष्ण राधे का स्वयंवर होता है, उनको राज तिलक होता है, राज्याभिषेक होता है, राजगद्दी मिलती है, स्वयंवर हुआ तो वे लोग बन जाते हैं लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, यह रहस्य है। फिर बाबा ने कहा हेवन में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे? तो थोड़े मनुष्य बाकी सारी दुनिया आत्माएं कहाँ जाएंगी? तो बाबा कहते मुक्ति धाम में जाएंगी, परम धाम में रहेंगी और अपने पाठ के अनुसार आएंगी। भारत ही हीरे जैसा था, अभी कौड़ी मिसल है। मनुष्य तो गाते भी है वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्रता की जाती है ना। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम का रहस्य समझाते हैं। माताओं को आगे बढ़ा है ना बाबा ने, ज्ञान का कलश भी माताओं पे रखा है। और यही कारण है कि आज माताओं की तो पूजा हो रही है। अभी देखिए नवरात्रा में 9 दुर्गा के 9 रूप, हाँ, शैलपुत्री, स्कंद माता, कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, हाँ, कालरात्रि, सिद्धिदात्री, है ना, ये सब माँ की तो रूप है। ये पाठ में अंदर है कि एक बार एक राक्षस बोला था कि आप तो दूसरे दूसरे का सहारा लेके लड़ रही है, तो देवी माँ बोलती है अरे नहीं, वो सब मेरे ही रूप है, देखो सब मेरे अंदर समा रही है, सारे उनके अंदर ही समा गए। तो ये हमारे अंदर के गुण है जो देवी के रूप में गायन है, एक एक गुण का गायन है देवी के रूप में। और आज देवी की पूजा है ना, देखिए शक्ति के रूप में दुर्गा माँ, संपत्ति के रूप में लक्ष्मी माँ, और सद्बुद्धि के रूप में सरस्वती माँ, इन्हीं की तो पूजा होती है। तो माताओं का ही बोलबाला है ना। हाँ? तो वही बात है। बाबा कहते हैं यह विमान विमान आदि जो बनाते हैं साइंस के, वो वहाँ सत्युग में भी काम आएगा, तुम्हारे लिए पुष्पक विमान बनाएंगे। मैं हूँ स्वर का रचयिता, यह कांटों की दुनिया है, यहाँ तो सभी एक दूसरे से लड़ते ही झगड़ते रहते हैं। तो तुम्हें पढ़ाई पढ़ो तो राजा बनोगे, नहीं तो फिर प्रजा बन जाओगे। वहां कोई अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रहती स्वर्ग में। तुम्हारा है बेहद का सन्यास और सन्यासियों का है हद का सन्यास। सारी दुनिया का तुम्हें बुद्धि से सन्यास करना है, बुद्धि से भूल जाना है बेकार बातों को। शिव बाबा इन ऑर्गन द्वारा तुमको समझाते हैं। कौन से ऑर्गन के द्वारा? ब्रह्मा पिता के द्वारा। भगवान ने उन्हीं के अंदर तो प्रवेश किया है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाबा पर पूरा बलिहार जानना है, देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्ण विनाश करने हैं, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई पढ़नी है, बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाले श्रेष्ठ आत्मा बनते। तो ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण ही कर्म हो, लेकिन इसमें उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाले श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। तो उड़ती कला वाले होंगे जो हर एक बात से उपराम, कोई बात उन्हें फंसा नहीं सकती, तो वे सदा उड़ते रहेंगे ना खुशी में। वे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेंगे नहीं। स्लोगन, जो निर्माणचित अथक और सदा जागती ज्योत है वही विश्व कल्याणकारी है। जो निर्माणचित अथक और सदा जागती ज्योत है वही तो विश्व कल्याणकारी है।
और किसी बात में फँसो मत, क्योंकि ये दुनिया है ना, तुम्हें हारते हुए देखना चाहती है, लेकिन तुम तो जीतने के लिए बने हो। भगवान कह रहे कि तुम कान में कह रहे हैं ना, तुम तो जीतने के लिए बने हो, तुम तो जीते हुए हो, तुम तो विजयी हो। तो उस पे भरोसा करना कि सामने वाले पे कहना है जो तुमको हीन भावना दिला रहा है, जो तुमको कमज़ोर जता रहा है, जो तुमको बेइज्जत कर रहा है, तुम उसकी बात सुनोगे कि जो भगवान कह रहा है वो सुनोगे? हुँ? भगवान कह रहे हैं तुम कल्प कल के विजयी हो, तो तुम विजयी हो। यही मानना है। नहीं तो क्या होता है, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और मर जाना। तो ये काम तो जानवर भी करते हैं, जानवर भी यही काम करते हैं और हम मनुष्य होकर, बुद्धिजीवी प्राणी होकर भी यही कर्म करें, क्या इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है? हुँ? ये दुर्लभ जन्म? अच्छा, सोचने की बारी हमारी है। तो इस ज्ञान से जुड़े और बेहतर कर्म करें, इंसान बने और इंसान से तो बाबा हमें देवता बना रहे हैं, तो कितना काम करना है ना? अच्छा, ओम शांति, शुक्र है मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।